हमारे दो प्लैनेट्स राहु एंड केतु। राहु केतु एक्सिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये राहु प्रधान युग है। सो अगर हमारा राहु स्ट्रॉन्ग है तो हम उनके बेनिफिट्स से भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, बट इन जनरल दे फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ नेगेटिव प्लैनेट्स। तो हम राहु से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं तो आती है बात एंड मर्करी के साथ भी आकर के वो आपके बिजनेस स्किल्स को एक्सपैंड करते हैं। सो केतु जो है हमें मेडिटेशन एंड अ सोलफुल एटमॉस्फेयर की तरफ हमें प्रेरित करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं राहु केतु की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर से कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं, तो आप छोटे से छोटे सिंपल से रेमेडीज करके आप अपने लिए लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। राहु केतु अनसुलझे रहस्य और इस जीवन को कंट्रोल करने वाले बहुत ही रहस्यमयी प्लैनेट्स। हमारा जन्म हमारे पिछले कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है और उसी के बेसिस पे हमारा बनता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, क्योंकि हमने जो अपने कर्म किए हैं पिछले जन्मों में, उन जन्मों की जब तक हम अपना ऋण उतारते नहीं है इस लाइफ में, तो हमें उस चार्ट को कंट्रोल करते रहते हैं हमारे दो प्लैनेट्स राहु एंड केतु। राहु केतु एक्सिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स। राहु जो है एक तरफ हमें एक्सपेंशन, बढ़ोतरी, टू मच ऑफ थिंग्स, ब्लोटिंग ऑफ थिंग्स, एंड उसी के ऑपोजिट केतु जो है हमेशा चीजों को छोटा, संकीर्ण करना और काटना। सो इस तरह से ये दोनों अपने आप में एक बैलेंस बना के रखते हैं। और अगर मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में बात करूं, ना सिर्फ एक जोड़ीदार है बल्कि वीरू और जय की तरह एक अटूट बंधन में हमेशा हमेशा इकट्ठे रहने वाले दोनों प्लैनेट्स हैं। सो टॉकिंग अबाउट दीज टू प्लैनेट्स इन अ लिटिल डिटेल टुडे। राहु हम सब की लाइफ को कंट्रोल करते हैं बिकॉज दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सैटर्न। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हमें अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है हमारे कर्म फलदाता जो हैं शनिदेव के वजह से। शनिदेव जो है वो खुद कभी भी पिक्चर में नहीं आते। उनके राइट एंड लेफ्ट हैंड्स हैं ये दो प्लैनेट्स जिन्हें हम जानते हैं राहु एंड केतु के नाम से। सो दिस इज हाउ द एंटायर स्टोरी इज बिल्ट अप इन एनीबडीज लाइफ। हम कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, हमें डिसिप्लिन में रहना है, उसके लिए हमें अड़चने आ रही हैं, कहीं हमारा काम रुक रहा है, कहीं हमारी चीजें इतनी लंबी हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, फाइनेंसेस हैं, लोन्स हैं, डेट्स हैं, उतर नहीं रहे हैं। तो ये सारा ताना बाना जो है शनिदेव करवाते हैं और इनको कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं आगे राहु केतु। I hope I have given a little picture of how things process in our lives, and that is read in our charts. Now राहु जो है वो हर चीज में अपना रोल प्ले करने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किसी न किसी प्लैनेट के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना ही लेते हैं। अब अगर वो अकेले भी हैं तो जिस हाउस में वो बैठे हैं, जिस घर में वो बैठे हैं, उसके जो लॉर्ड हैं उनकी वैल्यूज, उनके सिग्निफिकेशंस, और यहाँ तक कि जिस नक्षत्र में है, अब वो नक्षत्र जिस प्लैनेट से रूल हो रहा है उसके भी सिग्निफिकेशंस, उसके भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले करके रिजल्ट्स देने और डिलीवर करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सो हाउ स्मार्ट इज दिस प्लैनेट? ये शैडोई प्लैनेट है, इनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है, बट स्टिल they are controlling 90% of events of our lives. राहु हमेशा चीजों को, हम सिर्फ ये नहीं कहें कि वो सिर्फ नेगेटिविटी के लिए लेकर आते हैं। राहु इज अ वेरी स्मार्ट प्लैनेट। देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो राहु एक इंजीनियर की तरह से उनका रोल प्ले था, एंड दैट इज व्हाट इज सीन इन अ चार्ट्स एज वेल। बहुत से चार्ट्स में आप देखेंगे कि अगर राहु सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस में है तो ऐसे लोग इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। सो दिस इज दैट
मॉडर्न डे टेक्निक से अगर हम बात करें तो दिस इज एन एरा ऑफ राहु। ये राहु प्रधान युग है। सो अगर हमारा राहु स्ट्रॉन्ग है तो हम उनके बेनिफिट से भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बट इन जनरल दे फॉल इनटू अ कैटेगरी ऑफ नेगेटिव प्लैनेट्स। नेगेटिव तो नहीं मैं बोलूंगी, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में अगर हम उनको बांटते हैं, एक देव कैटेगरी है, एक दैत्य कैटेगरी है। तो राहु जो है हमारी दैत्य कैटेगरी में आते हैं, जिसमें उनके साथ होते हैं वीनस, सैटर्न, मार्स एंड केतु। सूर्य को हम मेलेफिक तो नहीं मानते हैं, बट यस वो सेपरेटिव जरूर होते हैं। एंड इस तरह से राहु हमारे सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करते हुए हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स एज वेल एज नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ दोनों के अंदर ही अपनी स्पेस बना लेते हैं। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं जैसे मार्स के साथ अगर इनका कॉम्बिनेशन, मंगल के साथ इनका कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, तो ऐसे लोग जमीन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कामों को बहुत बड़ा से प्रेजेंट करने के काबिल बन जाते हैं। कहीं अगर इनका 6th हाउस के साथ कनेक्शन बन गया तो राहु झट से पैसा दिलवाएंगे, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करवाएंगे, बट डेफिनेटली वो पैसा आपका अपना पर्सनल नहीं होगा। आपके पास पैसा कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, वो पैसा होगा फाइनेंस का, लोगों का पैसा होगा, आप उस पर काम करेंगे, बट that arrangement will be done by Rahu itself। इसी तरह से अगर सैटर्न के साथ अगर ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो ये भी एक बहुत हार्ड वर्किंग कॉम्बिनेशन हो जाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ भी हमें ये कनेक्ट कर देता है। बुध के साथ अगर इनका कनेक्शन बन जाए तो इंसान अपनी बुद्धि को बहुत वाइड लेवल पे लेके जा सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। सो दिस इज द वे दैट हाउ राहु इज चर्निंग द एनर्जीज ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स एज वेल। अब जिनसे इनकी नहीं बनती है वो है सन एंड मून, हमारे ल्यूमिनरीज। इनके साथ राहु का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, जिसकी वजह से राहु एंड चंद्रदेव जब इकट्ठे होते हैं उसे हम ग्रहण योग बताते हैं और वो बनता है पूर्णिमा की रात पे। और अमावस्या की रात पर राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। आप सोचिए, राहु जैसा प्लैनेट, सूर्य देव जिनके आसपास पूरे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके आसपास घूम रहा है, उनको भी ग्रहण लगाने के पावर रखते हैं राहु देव। सो हाउ मैग्नानिमस एंड हाउ वेल प्लान्ड आई मस्ट से दैट दिस प्लैनेट वर्क्स इन सच अ वे कि आप जान ही नहीं पाएंगे कब कैसे अचानक से मेरे साथ क्या इवेंट घट गया। स्पॉन्टेनिटी एंड a wide range of things, like बहुत बड़े लेवल पे काम कर जाना राहु की टेंडेंसी है और ये किसी और प्लैनेट के पास ये ऐसी पावर है ही नहीं है। अब इनका अगर हम देखें कि चार्ट में प्लेसमेंट कैसा है, अगर ये हमारे ट्राइन्स, हमारे मूल त्रिकोण जो हैं, हमारे 159 हाउसेस में रहते हैं और अच्छे प्लैनेट्स के साथ इनका कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन हो जाता है, तो आप पाएंगे कि आपके पास एक बहुत अच्छे राजयोग का कॉम्बिनेशन होगा जो आपको बहुत अच्छी लेवल्स एंड बहुत अच्छी तरक्की दिलवा सकते हैं। और यही राहु अगर कहीं 6, 8 एंड 12th हाउसेस के साथ कहीं मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना दिए तो ये आपको दिन में तारे भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी है राहु की टेंडेंसी, ऐसी है उनकी फितरत। अब हमें इनके साथ अपने आप को कैसे कंड्यूसिव वे में चलना है, इसके भी बहुत सारे रेमेडीज कह सकते हैं, और या फिर हम कहें कि हम अपनी लाइफ चार्ट को, हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को अंडरस्टैंड करके उस तरीके से अपनी लाइफ को चैनलाइज करें तो हम राहु से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब इसी के ऑपोजिट अगर मैं बात करूं तो आती है बात केतु की। राहु से एग्जैक्ट 6 हाउसेस के बाद यानी कि 180 डिग्री एक्सट्रीम ऑपोजिट में हमेशा चलते हैं केतु देव। ये भी हमेशा वक्री चाल में रहते हैं और कभी भी कंबस्ट नहीं होते, कभी अस्त नहीं होते हैं। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो दे हैव डबल द पावर। सो इस वजह से
always being in a retrograde position, Rahu and Ketu are always very powerful. Continuing with Ketu now, केतु देव जो हैं ये चीज़ों को छोटा करते हैं, नैरो डाउन करते हैं और झटपट रिजल्ट देते हैं। राहु चीज़ों को लंबा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो केतु उनको छोटा करके डिटैच करते हैं और जो कोई काम हमारा अटका हुआ है, सपोज किसी का डिवोर्स केस चल रहा है और आपकी केतु की दशा या अंतर्दशा आ गई, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन आपको झट से मिल जाएगा। अब उसमें वो उसने डिटैच किया, कट लगाया, रिलेशनशिप को तोड़ा, दैट इज केतु। बट नाउ you will be able to introspect yourself। जहां राहु आपको इल्यूजन में रखते हैं, एक भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, कभी भी आपको रियल पिक्चर अंडरस्टैंड नहीं करने देंगे, एक हमेशा एक क्लाउडी फॉगी सा इमेज रहेगा। वहीं केतु देव जब अपनी दशा अंतरदशा में आते हैं तो वो चीज़ों को क्लियर, स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर वाटर्स की तरह ट्रांसपेरेंट बना देते हैं और आपको अंडरस्टैंड करवा देते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट गोइंग इनसाइड। आपको डिटैचमेंट, डिप्रेशन भी दे देंगे अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और चीज़ों को कट करके रिजल्ट्स देने में इमीडिएटली आपको केतु देव के रिजल्ट्स मिलेंगे। सो नाउ बट कहीं ना कहीं केतु अगर हमारे अच्छे भावों या अच्छे प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे अगर सूर्य के साथ कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर वो बनाएंगे ध्वज कीर्ति योग, बिकॉज सन इज अबाउट हाई पोजीशन एंड केतु जो है वो फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत हाई पोजीशंस पे जाते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड एरियाज में उनकी एक अपनी धाक होती है, एक अपनी स्टेबिलिटी होती है। एंड मर्करी के साथ भी आकर के वो आपके बिजनेस स्किल्स को एक्सपैंड करते हैं। सो केतु जो है हमें मेडिटेशन एंड अ सोलफुल एटमॉस्फेयर की तरफ हमें प्रेरित करेंगे और राहु हमें ऑलवेज मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ लेकर जाएंगे। सो इस तरह से हमारी लाइफ का चार्ट जो है, हमारा पृथ्वी पर आना, बार बार आना, इज बिकॉज ऑफ राहु। एंड अगर हमें कोई मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है, अगर हमें कोई इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से छुटकारा दिलवाता है, तो वो है केतु। So how beautifully these two planets, in spite of being the so-called shadowy planets, they work in synchronization and एक तरह से हमारी लाइफ को बैलेंस भी करते हैं और हमें चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व भी करते हैं। राहु अगर 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, these houses grow with the passage of time और राहु यहाँ बैठ करके हमें अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी क्वालिटी लाइफ की तरफ, हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं लेटर ऑन ईयर्स में। एंड यही केतु अगर 12th हाउस या 11th हाउस में है तो आप कहीं ना कहीं इस साइकिल एंड रीसाइकिल ऑफ बर्थ्स, इससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। राहु केतु से इन्फ्लुएंस अगर हमारे प्लैनेट्स एक ही तरफ अगर चार्ट में होते हैं तो उसे हम कहते हैं काल सर्प योग। नाउ दिस काल सर्प योग इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स कि 1st हाउस से लेकर के 12th हाउस में कैसा कॉम्बिनेशन लेकर बैठे हैं ये दोनों प्लैनेट्स। बट ऐसे लोगों की लाइफ में सक्सेस नॉर्मली एंड यूजुअली इट कम्स एट द एज ऑफ 41 तक उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स एंड रिस्ट्रेंट्स और कुछ रुकावटें, अड़चनें बनी रहती हैं। बट उसके बाद 41 फॉर राहु एंड 48 फॉर केतु, इसके बाद उनकी लाइफ एक सडन ट्विस्ट लेती है, एक सडन चेंज आता है उनकी लाइफ में और वो अपनी लाइफ में अपने बेस्ट जोन को, अपनी बेस्ट एरियाज को हिट करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं राहु केतु की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर से कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हैं, तो आप छोटे से छोटे सिंपल से रेमेडीज करके आप अपने लिए लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। सिंपल रेमेडीज टू हाउ टू डील विद राहु। सबसे पहले अपने घर में अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में रखिए।
इलेक्ट्रिसिटी की कभी भी कोई किसी तरह की कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल सामान आप गिफ्ट में ना लें। अपने इन लॉज के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखें। चांदी का या फिर सोने का कुछ भी ऑर्नामेंट डेफिनेटली वेयर करें अगर आपकी राहु की दशा चल रही है। फॉर केतु you can donate black and white blankets to meditation, visit some religious place and आप भगवान गणेश की पूजा करें तो आपको केतु की नेगेटिव रिजल्ट से काफ़ी राहत मिलेगी। सो आज मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। राहु केतु के बारे में जानने के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कैसे हम इनके साथ किस तरह अपनी लाइफ को चैनलाइज कर सकते हैं।